हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है जय सर लर्निंग पॉइंट पर। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे जिसमें हमने समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज ए और बी पिछली वीडियो में करा चुके हैं, जिसका जिस स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है, मुख्य रूप से कक्षा 10th वाले और फर्स्ट ईयर वाले एंड पॉलिटेक्निक वाले, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम एक नए सूत्र के साथ सीखेंगे समांतर श्रेणी का योगफल। आइएगा, समय ज्यादा न लेते हुए आपको हम स्टार्ट करते हैं। समांतर श्रेणी का योगफल क्या है? हम पढ़ा रहे हैं समांतर श्रेणी, तो इसको हम लिख लेते हैं पहले। समांतर श्रेणी जानना ही जरूरी है। अब तक हमने क्या पढ़ा था? समांतर श्रेणी का एनवां पद, जिस पर दो अभ्यास निर्धारित की गई थी, 5A और 5B। आज हमको जो स्टार्ट कराएंगे वो कराएंगे अध्याय 5C की। हमने कोई एक श्रेणी मानी जो हमने आपको पहले पढ़ा चुके हैं। माना समांतर श्रेणी, इस शॉर्ट में लिखते हैं इस तरह से। क्या है? A1, A2, A3, A4 AN। इसको जब हमने समांतर श्रेणी माना है तो दैट इज, इसको हम ये अगर नहीं मानते तो इधर आप ये दर्शा देते हो कि माना, अगर ये बात इधर से खत्म करते हैं तो जैसे इस तरह से अगर हम यहां से इसको हटा रहे हैं तो स्टूडेंट यहां समझ सकते हैं इन AP। ठीक है, इन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी में है। जो आप A1 क्या है? प्रथम पद है। A2 क्या है? हमारा दूसरा पद है। और A3 क्या है? हमारा तीसरा पद है। इसी तरह से AN का एक nवां पद है। इसमें प्रथम पद कौन सा होता है? हम आपको पहले बता चुके हैं। प्रथम पद हमेशा A मानते हैं और तथा सार्वधातुक क्या मानते हैं? D। सार्वधातुक जो मानते आए हैं आप, वही से क्या मानते हैं? D। आपको चेंज बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आप प्रथम पद की बात करें A B नोट करें, अगर जब हम सार्वधातुक की बात करें तो हमेशा D। अच्छा, बात किसी करें योगफल की बात कर रहे हैं, नए टॉपिक है, तो आप लिखेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। n पदों का योगफल इसको हम SN से प्रदर्शित करते हैं। अब बात आई S क्या है? यहाँ S के बारे में जानिए आप। n तो जानते हैं आप, n कोई एक नंबर है, एक से लेके वो कोई सा भी नंबर हो सकता है। S क्यों आया? S फॉर, समझिए आप, S को हम सम कहते हैं और सम का मतलब होता है जोड़। मैंने आपको ये बात पहले बोल चुके हैं, यदि आपको कहीं भी कोई पॉइंट आए, वो छोटा हो या बड़ा, उसको क्लियर करें, डाउट भी नहीं रहे कि ये चीज आई कहां से। देखना ये है, ऐसा क्या हुआ? जोड़ हो गया। तो इसका सूत्र जो है वो है हमारे पास n/2, तो पीछे ध्यान देंगे, 2A प्लस n-1 इंटू D। जब भी हम समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करेंगे तो हमेशा ये वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब ये देखो, इस सूत्र तो बना दिया, इसमें एक सूत्र और बढ़ रहा है, उसको हम कैसे बनाएंगे? n/2 और ये कितना है? A प्लस A, इसको तोड़ दिया, प्लस n-1 इंटू D। देखना ये है, इस बात के लिए हम पहले से पढ़ा चुके हैं कि A प्लस जो n-1 इंटू D होता है वो nवां पद होता है या nवां पद होता है। यस, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? AN से। तो इसको A करके हम दूसरा सूत्र ये बना सकते हैं। एक तो ये हो गया, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर दिया। दूसरा भी यहां A करके इसे दर्शाते इसके नीचे, ठीक है, SN। तो ये SN बराबर n/2 ये हो गया। A आपका वही रहेगा, इसकी जगह कहते हैं AN। तो आपका एक सूत्र ये भी मिल गया। अब इसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज होंगे, सब कहां कौन सा सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। एक तो ये हो गया, n/2 हो गया, 2A प्लस n-1 इंटू D हो गया। ठीक है, दूसरा ये। आइए हम दोनों सूत्रों पर आपके सवाल कराते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर हमारा पहला है, श्रेणी दे रखी है आपके लिए 2, 4, 6, 8 ... लास्ट में पद है 10 पदों तक।
10 पदों तक क्या निकालना है, योगफल निकालना है। योगफल निकालिए, योगफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो। पहले क्या हुआ था, एक श्रेणी दी थी, हमसे 10वां पद पूछा जाता। क्या पूछा जाता, 10वां। अब आपसे 10वां पद नहीं पूछा गया, अब आपसे पूछा गया इस तरह की एक सीरीज दी हुई है जिसका लास्ट टर्म, इसमें इस तरह के 10 पद होंगे। कितने होंगे, 10 होंगे। उसमें ये पूछ रहा है कि 10 पदों का योगफल कितना होगा। हल करते हैं इसको, जानिएगा। प्रथम पद कितना दे रखा है इसमें, प्रथम जो पद है हमारे पास वो है 2, और प्रथम पद को हम क्या लिखते हैं हमेशा, ए बराबर है। ठीक है, सार्वांतर कितना है, ये भी देखिए, सार्वांतर कितना है, दूसरा पद माइनस पहला पद, जिसको कहते हैं A2 माइनस A1। ठीक है, तो इससे कितना जाएगा 4 माइनस 2, और ये हमारे पास हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये हमारे पास डी आ गया। जिस सवाल में आपको ए मिल जाए और डी मिल जाए तो उस सवाल में हल करने का बहुत ही आसान विधि मानी गई, जब तक ए हो। लास्ट एन, ये जो पद लास्ट दिया है वो क्या दिया है, नंबर दे रखा है, कौन सा, एन बराबर, कितना दे रखा है, एन। तो यहां लिख सकते हैं आप आगे इस तरह से, एन बराबर कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। पूछा क्या है, 10 पदों का योगफल। सिखाया क्या हमने, श्रेणी के एन पदों का योगफल। तो सबसे पहले आप इधर लिखिए, क्या लिखें, एन पदों का योगफल। योगफल को मतलब क्या लिखेंगे, एन पदों का, इसको कैसे पता करेंगे, एन से। ठीक है, पदों का योगफल, एन पदों का योगफल सूत्र होता है एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखना ये एन पदों का योगफल, अब एन की जगह पे हमें कितना प्रयोग करना पड़ रहा है, 10 करना पड़ रहा है। ओके, बात क्लियर। तो आप एन की जगह पे 10 लिखिए, तो 10 लिख दिया, पदों का योगफल लिख दिया। ठीक है, पदों का योगफल, और यहां एस, यहां एन है, यहां भी 10 करिए। ये एस 10 का मतलब ये है कि आप 10 पदों का योगफल के लिए सूत्र प्रयोग कर रहे हैं। एन की वैल्यू कितनी है, 10 है, 10 लगा दीजिएगा। 2 ए की वैल्यू आपको यहां से प्राप्त हुई, ये प्रयोग कीजिए। एन का मतलब 10 माइनस 1 इंटू डी का मतलब 2, 2 से काट दीजिए, कितना आएगा, 5 आ गया। 2 2 ये 4 हो गया, यहां से 9 बचा, 2 आ गया। इसको आप जोड़िएगा, 4 ये हो गया, 9 दूनी 18 है, 5 ये रहा, जोड़ी कितना हो गया, 22 हो गया, और 22 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो 110 होगा। ये हमारा आंसर होगा 5। तो हमेशा आप समझ जाइएगा ऐसे सवालों का, 10 पदों का योगफल का हम तो 10 पदों का योगफल वाला ही सूत्र का प्रयोग करेंगे। इस एक्सरसाइज 5C का ये पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल कहा गया है तो आपको योगफल ही निकालना है। पहला क्वेश्चन इसमें है, इसको हम हल करते हैं। हल में ये क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा है 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14 डॉट 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 22 पदों तक निकालना है। कहां तक निकालना है, ये 22 पदों तक। देखना ये है प्रथम पद, इसमें जो प्रथम पद है वो कितना दे रखा है, वो है हमारे पास 5 है। और प्रथम पद को हमेशा क्या लिखते आए आप, ए। 10th क्लास वाले बच्चे जरूर देखिएगा, परीक्षा में, बोर्ड में, एग्जाम में जरूर आएगा। डी निकालना है, इसको हम सार्वधातुक कहते हैं, निकालिए आप डी। कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, क्या हो जाएगा 8 माइनस 5, और डी बराबर हमारे पास आ जाएगा 3। लास्ट में क्या है, जो पदों की संख्या है कुल वो कितनी दे रखी है, वो एन दे रखी है ना। 5 प्लस 18 प्लस 11 प्लस 14, इस तरह से और बीच में होंगे, वो लास्ट गिनेंगे 1 2 3 4, तो इस तरह से कितने अंक होंगे, 22 तक होंगे। इसमें 22 पद होंगे। ठीक है, तो 22 में तो ये एन बराबर कितना हो गया, एन बराबर हमारे पास हो गया 22। सिखाया क्या गया आपके लिए, एन पदों का योगफल। ठीक है, आपने जो सूत्र में सिखाया है वो सिखाया है आपके लिए एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल। क्या सूत्र सिखाया है, जिसको हम कॉमा लगा सकते हो, एस एन नाम से लिखते हैं। ओके, एस का मतलब सम, और सम मीन्स जोड़, एन मीन्स कोई संख्या है, चाहे कितने की है, 1 2 3 4 5 जो भी हो। इसका सूत्र क्या होता है, एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1
इंटू डी ब्रैकेट बंद। अब हमसे कितने पदों का है, देखो 22 पदों का, तो हम तो एन की जगह पे किसका प्रयोग करेंगे, 22 का करेंगे। रटना बिल्कुल नहीं है, समझना है। तो 22 पदों का योगफल, 22 पदों का योगफल निकालेंगे तो एस एन अपनी याद रहेगा, एन की जगह कितना रखना है 22, तो यहां पर भी प्रयोग कीजिए 22। अब ये जब एस 22 है मतलब है 22 पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है। कभी आपसे पूछा जाए कि एस 11 है, आप समझ गए कि 11 पदों का योगफल हमसे पूछा जा रहा है, इसीलिए एस 11 निकलवाना है। गुड, एन की जगह प्रयोग कीजिए 22/2 2a, ए की वैल्यू कितनी आई आपके पास, ये देखिए, इसको इस तरह से अंडरलाइन कर दे रहे हैं, ब्रैकेट बंद, और डी को भी कर दे रहे हैं, ठीक है, जिससे आप समझ जाए। ए कितना 5 है, आपने लगा दिया। एन जो जितने पदों का योगफल निकालते हैं वही हमारा एन है, तो कितना हो गया 22 - 1 इंटू डी, डी कितना निकाला आपने 3, तो 3 यहां रख दीजिए, ये 2 से कट जाए, काट दीजिए 11 बार और यहां 1 बार, ठीक है, 11 आ गया, 2 पंजे 10 प्लस 22 में से 1 गया, कितना बचा 21 बचा, गुणा 3, एक को ठीक से बनाइएगा आप लोग पीछे वाले बच्चों। 11 ये है, यहां कितना 10 रहा, 21 में कितना हुआ 63 हो गया, ठीक है, 11 ये रहा, 63 में 10 जोड़ दिया, कितना हो गया 73 हो गया, 73 गुणा, अब 73 का पारा तो याद नहीं, लेकिन 11 का तो पारा याद है, तो 11 3 33, 3 बचा, और 11 7 77, 77 और 3 कितना हो गया 80 हो गया। यही हमारा फाइनल क्या होगा आंसर, जब भी कब पूछा जाए। अब ये डायरेक्टली एसएससी में अगर बच्चे जाते हैं तो इतना देने, उसके लिए एक शॉर्ट विधि है, वो हम आपको आगे समझाएंगे कि 5 + 18 + 11 + 14 के 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसकी बहुत शॉर्ट विधि है, लेकिन बट अभी वो हम इसीलिए नहीं सिखाएंगे क्योंकि आपको अभी बोर्ड एग्जाम में एक सिस्टम वाइज लिखना है कि प्रथम पद क्या है, सर्वांतर क्या है। यहाँ ऑब्जेक्टिव नहीं है, यहाँ क्या है आपको लिखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि कैसे आया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, यहां लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, -37 -33 -29 डॉट 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 12 पद। इस तरह के जैसे यहाँ 1 2 3 पद दिए हैं, इस तरह के यहाँ पर 12 पद दिए होंगे। कितने दिए होंगे 12, तो इन 12 पदों को आपको जोड़ निकालना है, जो मतलब योगफल निकालना है। तो हल यहां से समझिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 2 है, ए बराबर कितना हो गया इसमें 37 हो गया माइनस का, ठीक है। डी निकालना है, डी का मतलब हम आपको समझा चुके हैं क्या, A2 - A1, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। अब पीछे से एक स्टूडेंट करने लगा, नहीं सर हम तो तीसरे में से दूसरे घटाएंगे, एक ही बात है। तो समांतर श्रेणी तभी बनी होगी जब उसका अंतर समान होगा। लगा दीजिएगा कितना -33, देखिए आप माइनस का 33 माइनस, और ब्रैकेट में कितना माइनस का 37, ठीक है। अब आइएगा माइनस का 33 ये रहा, प्लस का 37 ये हो गया। देखना ये है संख्या इसमें बड़ी काय की है 37 और छोटी काय की माइनस की, तो सीधा सीधा घट रहा है, लेकिन बच्चे फिर भी गलती करते हैं, वही गलती नहीं करना है। सिर्फ गणित जो है हमारा प्लस माइनस पर ही आधारित है। कितना बचा यहाँ 4 बचा, काय के प्लस के बचे, तो ये हमारे पास क्या आ गया डी निकल के आ गया, ठीक है। कोई संख्या आगे लिखी है पीछे लिखी इससे फर्क नहीं पड़ता, वो काय का है, प्लस का है, माइनस का, गुणा का, भाग का, ये रोल है, ठीक है। ए मिल गया, डी मिल गया, ठीक है, ए प्राप्त हो गया ये, और डी प्राप्त हो गया। नंबर कितना दे रखा है एन बराबर 12, तो एन बराबर आपको कितना दे रखा है 12, तो आप निकाल सकते हैं। आप जो जानते हो वही लिखना है आपके लिए, क्या एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल, ये है आपका सूत्र, क्योंकि हमने इसको हम क्या लिखते हैं एसएन से लिखते हैं, ठीक है। एस एन बराबर क्या लिखते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ओके। अब n पदों का था, अब निकालना कितने का है 12 का, ध्यान दीजिएगा, तो इसकी एन कितना आएगा 12, ये हो गया 12 पदों का योगफल, योगफल। इसका मतलब एन कितना आएगा 12 आ जाएगा। अब डायरेक्ट नहीं लिख सकते ये कि S12, लेकिन नहीं, ये आपको सीख रहे हैं, सीखने के पर्पज से आप एकदम ठोस होकर सीखिए, जिससे लगे कि हाँ परीक्षा में कैसा भी सवाल आ जाए अटके में निकाल लेंगे आप। कितना जाएगा 12/2
2a, ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 37, आप माइनस है इसलिए आप इसको क्या ब्रैकेट में छोटी, प्लस एन का मतलब कितना 12 का निकालना है, 12 माइनस 1 ब्रैकेट गुणा बी कितना आया 4, 4 लगा दीजिएगा, 2 से काट देंगे, 2 6 12, 6 आ गया। अब 37 गुणा 2 में करेंगे कितना है माइनस तो लगेगा 2 7 14 और 2 3 6 और 1 7 आ गया, ठीक है, प्लस 12 में से 1 गया 11 बचा 4, ठीक है, 6 ये रहा माइनस का 74 ये रहा, प्लस का कितना जाएगा 11 4 44। अब यहां देखने वाली बात है ज्यादा काय के हैं माइनस के, तो हमारे काय के बचेंगे माइनस के ही बचेंगे। कैसे देखो हमने आपको ये 6 है, ये देखिए आप, ठीक है, 4 में से 4 गया 0 बचेगा और 7 में से 4 गया 3 बचेगी, इनका है माइनस के, सर माइनस की क्यों बचे, अरे भाई देखो तो ज्यादा का 74 का माइनस के हैं और 44 का प्लस के हैं, ठीक है। मतलब एक एग्जाम्पल देता हूं, यदि दुकानदार से हम 100 रुपए का सामान ले आए, ठीक है, और उसमें 50 रुपए दे दें, अरे भाई तो आप 50 रुपए के कर्जदार आप होंगे ना कि दुकानदार, तो वो क्या है आप माइनस है ना, वो माइनस में है कौन दुकानदार, तो ये वही एग्जाम्पल है। छात्रियां कितना हो गया 18 हो गया 18। अब स्टूडेंट 18 लिख दिया लेकिन माइनस लगाना भूल जाते हैं, यही सवाल पूरा कर दिया अच्छा लेकिन लास्ट में कर दिया गलत, यही नहीं करना है, माइनस का 180 यही हमारा कहलाएगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है श्रेणी 1/15, 1/12, 1/10, डॉट 11 पदों तक निकालना है। कितना निकालना है 11 पदों तक। हल करिएगा इसे, ये ना देखें अब अंश बटे हर में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें प्रथम पद कौन सा हमारे पास, प्रथम पद है 1/15, प्रथम पद का मतलब ए, ओके 1/15। सार्वांतर पूछा हमसे डी, निकालिएगा आप तो कितना होगा सार्वांतर कितना होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद 1/12 माइनस 1/15, ठीक है। 15 और 12 का एलसीएम लेंगे आप, कितना मिलेगा आपको 60 मिलेगा, 60 मिलेगा, निकाले देख लीजिए। 12 पंजे कितना हो जाएगा 60 और 15 का 15 चौकू 60, कितना 1/60 आ गया, ये हमारा कहलाएगा डी। डी ये प्राप्त हुआ आपको, ये यहां से मिल गया आपके लिए, ए में निकालने में तो कोई परेशानी है ही नहीं, बात समझे। अगला क्या दे रखा है हमके लिए कि एन का कितना दे रखा है 11, पदों की जो संख्या है वो कितनी है 11 है, कुल पद कितने 11 है, तो कुल पद को भी नंबर कहते हैं और लास्ट पद है वो भी कितना है 11 है, तो यहां क्या रखा है 11 पदों तक, तो लास्ट जो नंबर है एन इक्वल टू है वो कितना हमारा 11 है। सूत्र हमने क्या सिखाया है आपको, सूत्र लिखिए आप, सूत्र लिखाया है एन पदों का योगफल, लिखा है एन पदों का योगफल, ठीक है। एन पदों का योगफल का मतलब सीधा हो गया एस एन बराबर एस एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। निकालना कितने पदों का योगफल है 11 का, तो एन की जगह हम कितने देंगे 11 रख देंगे, 11 पदों का योगफल, यस। तो कॉमा एस एस बता चुके, एस किसके लिए आता है सम के लिए आता है, एन कितना है 11, तो 11 दर्शा दीजिए, 11/2 2a, ए की वैल्यू कितनी है हम देख ऊपर निकाल चुके हैं 1/15 प्लस एन कितना है हमारे पास 11, 11 माइनस 1, डी कितना है हमारे पास 1/60, ब्रैकेट क्लोज, 11/2 ये रहा, 2 की गुणा कितना है 2/15। अब यहां चिन्ह देखिए कितना प्लस 10, 11 में से गया 10 बचा, 10 की गुणा करने कितना जाएगा 10 आएगा, 10/60, इससे क्या हुआ 0 कट गया, 11/2 ये आ गया, 2/15 ये है प्लस देखना ये है 1/6 ये रहा, ठीक है। अब वही फिर आ गया 11/2 ये आ रहा, इसका हम एलसीएम लेंगे 15 और 6 का कितना आएगा 30 आएगा। निकालने के लिए सभी स्टूडेंट जानते हैं 15, 6 काट सकते हैं आप कितने से 6 से काटेगा, 6 से तो नहीं कर सकता, 3 से काटिए आप, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, फिर किसे काटेंगे 5 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, तो 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, क्लियर।
तो आपने क्या 30 इसका लघुत्तम ले लिया, 15 से डिवाइड करिए 30 को, तो कितना 15 दूना 30, क्या बार जा रहा है ये 2 बार जा रहा है। उस 2 की गुणा किसमें करेंगे 2 में करेंगे, 2 दूनी 4 प्लस 6 से डिवाइड करिए 30 को, 6 पंजा 30, क्या बार गया 5 बार, उस 5 गुणा 1 में 5 एकम 5, ब्रैकेट क्लोज। आगे बढ़िएगा 11/2 ये रहा, ठीक है, ब्रैकेट ये रहा, 4 और 5 कितना 9/30। अब देखिए कोई भी संख्या किसी से कट नहीं रही है, जब कट नहीं रही है तो आप समझ रहे हैं क्या करेंगे, 11 में 99 कट रही है, काट सकते हैं बिल्कुल, पीछे से आवाज आई कट रही है, 3 3 9 और 3 एकम 3, क्या बचा 11/2 ये बचा और 3/10 ये बचा, ऊपर आ गया 11 3 33 और नीचे आया 10 दूनी 20, यही हमारा कहलाएगा फाइनल आंसर। कितने पदों का फल आ गया, 11 पदों का फल आ गया। क्लियर? आई होप यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, हमारे सारे सूत्रों का आपको अच्छी तरह से ज्ञान हुआ हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें उन स्टूडेंट में जो कक्षा 10 के हैं, 11 के हैं और पॉलिटेक्निक के हैं। थैंक यू और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।